नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आज हम बात करते हैं प्रार्थना। प्रार्थनाएं कितनी चमत्कारी होती हैं, प्रार्थनाएं कितनी शक्तिशाली होती हैं, सभी लोगों ने कभी न कभी महसूस किया ही होगा। सभी धर्म के लोग प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन सबके बस शब्द ही अलग होते हैं, लेकिन जो भी भावनाएं होती हैं, वह समान होती हैं। सब अलग-अलग धर्म को मानते हैं, अलग-अलग प्रतिमा को मानते हैं, लेकिन भावनाएँ चाहे परेशानी को लेकर हो, चाहे कुछ माँगना हो, सभी एक ही आशय लेकर जाते हैं भगवान के पास। और इन्हीं प्रार्थनाओं में एक जादुई प्रार्थना है जिसका नाम है होओपोनोपोनो। यह प्राचीन सभ्यता के लोग करते थे और इस प्रार्थना को हवाई प्रार्थना के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रार्थना में क्षमा के जरिए हर चीज का इलाज हो जाता है। और इस प्रार्थना में 4 सेंटेंस बोले जाते हैं जो बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। जैसे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैं फिर से दोहराती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और ये जो 4th सेंटेंस है ना, बहुत ही चमत्कारी है। समझ लीजिए कि इतना ही अगर बोलते हैं ना, तो हर चीज अपने बस में हो जाएगी। हर वो नेगेटिव चीज दूर चली जाएगी जो आपको परेशान कर रही है। कहते हैं कि जो चीज हमारे माइंड में होती है, वही चीज हमारे आसपास घटित होती है। जैसे हमारी नजर होती है, सब कुछ वैसा ही दिखता है। तो इस चीज के लिए हम अपने आप को ही दोषी मानते हैं। हमें जो भी नकारात्मक चीजें हैं, जो भी चीजें परेशान कर रही हैं, उन चीजों को अगर स्वीकार कर लेते हैं, वो परेशानियां भी कम होने लगती हैं और उन परेशानियों से निपटने के लिए बहुत अलग-अलग तरीके माइंड में आने लगते हैं। तो ये जो 4 सेंटेंस है, उसे हिंदी में भी बोल सकते हैं। जैसे मुझे खेद है, मैं इस चीज के लिए माफी मांग रही हूँ और मैं हर चीज स्वीकार कर रही हूँ और मैं सबसे प्रेम कर रही हूँ। हिंदी में भी बोला जा सकता है। ये जो चारों वाक्य है ना, यह अपने आप में बहुत ही शालीन है, बहुत ही अपने आप में एक दयालुता लिए हुए है। क्योंकि ये सभी चीज है ना, कभी भी आपने बोला ही होगा, उस जगह पे हर चीज माफ की जाती है, हर चीज वहीं खत्म हो जाती है। कि जो भी चीज नकारात्मक चीज होती है, तो ये चारों जो सेंटेंस है, इसको दोहरा के आप कभी भी किसी परेशानी में हो, तो ये चारों सेंटेंस एक बार दोहराने लगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। यानी जो भी परिस्थिति है, उसके लिए जिम्मेदार मैं ही हूँ और मैं उन सभी चीजों को स्वीकार करती हूँ जिसको मैंने ही क्रिएट किया हुआ है। और थैंक यू मतलब कि धन्यवाद देना। धन्यवाद अपने आप में बहुत ही चमत्कारी है। धन्यवाद इसलिए देना है क्योंकि अब जो भी चीजें नकारात्मक थी, उसकी जगह पे हर चीज पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। भगवान को धन्यवाद जरूर देना है, ग्रेटिट्यूड जरूर देना है कि अब जो भी होगा सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मैंने हर वो चीज स्वीकार कर ली है। अब उन सभी चीजों में सुधार करने का मुझे मौका मिला है। इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आई लव यू का मतलब हे यूनिवर्स, हे ईश्वर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपने मुझे नए रास्ते दिखाए। मैं लोगों से प्यार करती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। तो ऐसे बोलकर आप अपनी उन सभी नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। जो नकारात्मक चीजें हैं, वह सकारात्मक होने लगेंगी। क्योंकि जो मन के अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, उस थॉट्स की जगह इन पॉजिटिव बातों को आप दोहराएंगे, तो वो नेगेटिव बातें खुद ब खुद अपने आप चली जाएंगी। और ये पॉजिटिव बातें जब अपने माइंड में घर कर लेंगी, तो हर चीज अच्छी होने लगेगी, हर चीज में अच्छाई नजर आने लगेगी। जब अच्छाई नजर आने लगेगी, तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता, कोई भी परेशानी आ ही नहीं सकती। तो ये 4 जो सेंटेंस है, इसको बोलकर प्रार्थना के तौर पर बहुत ही प्यार से बोलिए इन शब्दों को। बहुत ही प्यार से कि ये ईश्वर या
मेरे लिए है। मैं इस चीज़ से अपनी हर चीज़ों को अच्छाई में बदल दूँगी। तो ये प्रार्थनाएँ बहुत ही कारगर है। अपने लिए ज़रूर इस प्रार्थना को करें और इसका सबसे अच्छा समय है सुबह उठते समय। प्रार्थनाएँ अक्सर सुबह ही की जाती हैं। वैसे प्रार्थनाएँ हर समय कर सकते हैं, लेकिन दिन की शुरुआत में अगर ये प्रार्थनाएँ करते हैं तो ज़्यादा ही कारगर होंगी। और रात को जब सोते हैं उसके पहले, सोने से पहले इन प्रार्थना को अवश्य करें। वैसे जब भी कोई भी छोटी सी भी परेशानी हो तो इन चारों वाक्यों को दोहराइए। देखिए वो काम तुरंत ही सफल हो जाएगा, क्योंकि यह आजमाई हुई बात है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सचमुच यह प्रार्थना काम करती है। सचमुच यह प्रार्थना जादुई है। सभी प्रार्थनाएं जादुई होती हैं। अपने दिन की शुरुआत प्रार्थनाओं के साथ करिए और इस प्रार्थना को भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि प्रार्थनाएं तो सफल होती ही हैं, चाहे किसी भी धर्म की हो। और इस प्रार्थना में एक अलग सी बात है कि ये आप कहीं भी, बस 4 सेंटेंस ही हैं, आप आराम से कर सकते हैं। तो आप अपने दिन की शुरुआत में भी करिए, चाहे दिन में कभी भी करिए, ज़रूर आपके काम बनेंगे ही बनेंगे। उन सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने वीडियो पर अब तक मेरा साथ दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए